सत्यमेव जयते। मेरा नाम सत्य है। ये जिस शरीर को आप देख रहे हैं इसका नाम सत्य है। मैंने बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने आत्म अनुभव से, अपनी आत्म प्रज्ञा से, अपनी आत्म जिज्ञासा से कुछ सिद्धांतों की खोज की है और मैंने भी उन्हीं बुद्ध की तरह अपना बुद्धत्व स्वयं पाया है। मैंने ये जो बुद्धत्व पाया है इसे मैंने 14 अगस्त को रात 12 बजे जब दिन का प्रारंभ हो रहा था तब मुझे इस बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। और बुद्धत्व की प्राप्ति लेने के बाद मैंने अपना परिचय सत्य के नाम से दिया है। मेरा नाम ही सत्य है और सत्य ही सबको स्वीकार है। आप ये ना सोचें कि कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता। हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। सभी व्यक्तियों में बुद्धत्व बनने की क्षमता होती है, लेकिन वो अपनी क्षमताओं को कभी पहचान नहीं पाता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ये बुद्धत्व किस तरह से प्राप्त किया है। मैंने बुद्धत्व बुद्ध के दिए हुए पंचशील मार्ग, इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों की मदद लेकर मैंने इनमें अपने और ज्यादा अनुभवों को जोड़कर अपनी आत्म प्रज्ञा के आधार पर मैंने अपने बुद्धत्व 14 अगस्त रात 12 बजे प्राप्त किया है। आप लोग, मैं जानता हूं कि आज का ये जो समय है, आधुनिक समय है, ये बड़ा ही असत्य से ढका हुआ है। सत्य किसी को भी स्वीकार नहीं है। सत्य सब भागते हैं, सत्य से सब डरते हैं। सभी ने अपने अपने चेहरे पे एक झूठा नकाब लगा रखा है। और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जिससे शायद आप समझेंगे। जिस प्रकार से अगर मैं आपको ये माचिस की काड़ी दिखाता हूँ, ये और ये दोनों में ही एक ऊपर से कुछ बारूद का मसाला लगा रखा है। ये बुद्ध हैं, ये अपने ज्ञान से स्वयं प्रकाशित हुए हैं और मेरे अंदर भी बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है। बस मैंने अंदर उनके ज्ञान के बहुत ही नजदीक गया और उनको अनुभव किया और मैंने ये पाया कि जिस तरह से मैं अगर उनके नजदीक जाता हूँ तो मैं भी अपने आप को बुद्धत्व दिला सकता हूँ। मुझे उन्हें बस बहुत नजदीक से जाकर उनके अनुभवों को सीखना होगा तो मैं भी अपने आप को प्रज्वलित कर सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार से मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया है। अगर देखा जाए तो सूर्य की जो रोशनी होती है वह इतनी ताकतवर होती है कि सबको जलाकर राख कर सकती है, लेकिन जब सूर्य की रोशनी प्रकृति में चारों तरफ पड़ती है तो सूर्य की रोशनी पड़ने पर भी पूरी प्रकृति जलती थी। लेकिन अगर उसी सूर्य की रोशनी को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से अगर किसी वस्तु के ऊपर सारी सूर्य की रोशनी एक साथ अगर बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म रूप से अगर छोड़ी जाए तो वो वस्तु जलने लगती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रकृति में जो धूप पड़ रही थी वह सामान्य थी, लेकिन ये जो तिनका जो जला है, जो वस्तु जली है, इस पर भी वही सूर्य की रोशनी पड़ी, पर इसने बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म रूप से धूप को पाया है और वह जल गया। सूर्य से करोड़ों किलोमीटर दूर रहकर भी उसने सूर्य की अग्नि को प्राप्त कर लिया। ठीक उसी प्रकार अगर कोई यूपीएससी की एग्जाम अगर होती है और 10,000 लोग अगर उस यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं तो 9,999 लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन क्या ये मान करके चलें कि एक भी व्यक्ति पास नहीं होता? 10,000 में से एक व्यक्ति पास हो जाता है। तो 9,999 लोगों को ऐसा विश्वास नहीं होता कि जब हम असफल हो गए तो तुम्हें कैसे सफलता मिल गई। मैं बताता हूँ, उन्होंने अपनी पुस्तक को बहुत ही नजदीक से जाकर ज्ञान प्राप्त किया है और शायद आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आप भी सफल हो जाते हैं। मैंने बड़ी सहजता से स्वीकारा है कि मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया है। आप भी कर सकते हैं। अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा
कि अगर आपने बौद्धत्व प्राप्त किया है तो गौतम बुद्ध की तरह आपके सर के पीछे सूर्य का प्रकाश क्यों नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं चाहूं तो इस वीडियो में एडिटिंग करके उस सूर्य के प्रकाश को ला सकता हूं। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या गौतम बुद्ध के जो सर के पीछे आप जो प्रकाश देखते हैं वो भी एडिटिंग करके है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल वो एडिटिंग करके है, क्योंकि अगर वो एडिटिंग ना की जाएगी तो आप उन्हें कैसे स्वीकारेंगे, कैसे उन्हें देखेंगे कि वो प्रकाशित हो रहे हैं। वो तो केवल आपकी आंखों को दिखाने के लिए एडिटिंग के माध्यम से दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता देखें, गौतम बुद्ध प्रकाशित हो रहे थे, जरूर प्रकाशित हो रहे थे, उनके शरीर से प्रकाश जरूर निकल रहा था, लेकिन वो इस प्रकार का प्रकाश नहीं था कि वो साधारण आंखें देख सके। वो प्रकाश तो उनके ज्ञान का प्रकाश था, वो प्रकाश अदृश्य प्रकाश था जिसे कोई सामान्य आंखें नहीं देख सकती। वो तो आप जो तस्वीरों और टीवी के माध्यम से जो बुद्ध को देख रहे हैं, वो आपकी साधारण आंखों को दिखाने के लिए वो प्रकाश लगाया गया है। तो ऐसा ना सोचें कि मेरे सर के पीछे अगर कोई प्रकाश नहीं है तो मैं बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाया। वो आपके अनुभव हैं, पर मेरे अनुभव अलग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग मुझे कहेंगे कि सचिन जी आप क्या करते हैं, कभी तो आप बौद्धांश का रूप बनकर आते हैं, कभी आप चीवर धारण करके आते हैं, कभी आप सफेद शर्ट पहन कर आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सचिन कटारने से लेकर सचिन बौद्धांश बनने तक की यात्रा और सचिन बौद्धांश बनने से लेकर सत्य बनने तक की यात्रा बड़ी ही रोमांचक है। आप जब इसे विस्तृत पूर्वक जानेंगे तो आपको हर प्रकार के प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सत्य आपके इस बुद्धत्व को प्राप्त करने का जो मार्ग रहा है उसमें आपने किन सिद्धांतों को पाया है। जिस तरह से गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की खोज करी थी, अष्टांगिक मार्गों की खोज करी थी, आपने अपने अनुभव से क्या प्राप्त किया। तो मैं बताना चाहूंगा, मेरा आप कोई रिश्ता नहीं, ना बड़े पापा, ना बड़ी मम्मी, ना चाचा, ना चाची, कोई नहीं, क्योंकि दुख में कोई साथ नहीं देता। कोई मेरा परिवार नहीं, क्योंकि मेरा दुख मेरे ही दुख है, मेरा दुख मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा। मेरा आप कोई मित्र नहीं, अरे मित्र आप सच्चे बचेगा नहीं। भोजन में आप कोई स्वाद नहीं, मुझे भोजन में अब जो मिल गया सहज रूप से करुणा भाव से मुझे स्वीकार है। 6 घंटे से कोई नींद नहीं, कोई अब करना आलस्य नहीं, पर्स में अब रखना पैसे नहीं। पैसे इसलिए नहीं रखना है क्योंकि पैसा होगे तो इच्छाएं जगेगी, इच्छाएं जगेगी तो मन भटकेगा। ना मन भटकाना है, ना इच्छाएं जगाना है, ना पर्स में पैसे रखना है। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, ना मुझे अब कोई बिस्तर लगाना है। मेरा अब कोई घर नहीं, ये घर जरूर दिख रहा है लेकिन ये मैं मेरे भाई को दे चुका हूँ। मेरे अब कोई कपड़े नहीं, ये कपड़े मैंने केवल मम्मी की और पापा की और अपनी पत्नी की खुशियों से पहने हैं ताकि उनको पीड़ा ना हो। पैरों में अब कोई चप्पल नहीं, चप्पल साधारण रूप से आपको दिख सकती है लेकिन वो मैंने मेरी खुशियों से नहीं पहनी, बता ही दिया, परिवार की खुशियों के लिए पहनी। कोई डॉक्टर की अब कोई खाना दवा नहीं, कोई अब मुझे करना दिखावा नहीं, मेरा कोई अब ईश्वर नहीं। करना मुझे अब अपने व्यवहार से कोई गुस्सा नहीं, अहंकार मुझे किसी बात का करना ही नहीं, नजर उठाकर बात करना अब किसी से नहीं, और करना मुझे कोई श्रृंगार नहीं। मुझे अब किसी बात का दुख ही नहीं, मुझे किसी बात की खुशियां ही नहीं, धन कमाने की अब कोई इच्छा ही नहीं, दूसरों की करना अब कोई निंदा नहीं, झूठ मुझे अब बोलना नहीं, जीव की अब करना हत्या नहीं, अवैध संबंध मुझे किसी से रखना नहीं, चोरी मुझे अब करना नहीं, ऊंची आवाज में मुझे बात करना नहीं, नजरों से मुझे किसी को घूरना नहीं, कठोर शब्द मुझे किसी के लिए बोलना नहीं, गलत नजर मुझे किसी पे अब रखना नहीं, मुझे किसी बात का कोई भय नहीं, मुझे किसी को नीचा अब दिखाना नहीं, मुझे किसी का अब करना कोई अपमान नहीं, मौसम का कोई प्रभाव नहीं, मन में अब कोई भटकाव नहीं, कोई बुरी यादें नहीं, कोई पुरानी यादें नहीं, आगे का मेरा कोई भविष्य नहीं, क्योंकि लोग अपने बस भविष्य को देख देख कर ही अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं। कोई मेरा भविष्य नहीं, मेरा वर्तमान अच्छा है तो मेरा भविष्य खुद ही अच्छा हो जाएगा। मुझे बुरा अब किसी के बारे में सोचना नहीं, भोग विलास की वस्तु अब मुझे रखना नहीं,
शरीर के द्वारा मुझे किसी तरह की कोई आवाज करना नहीं, कोई बुरी संगत रखना नहीं, समय मुझे अब बर्बाद करना नहीं, कोई मुझ में अब कोई बुरी आदत नहीं, करना मुझे किसी बात का कोई नशा नहीं, मुझे कोई किसी बात का नशा नहीं, करना मुझे अब कोई नशा नहीं, कोई वस्तु अब मेरी नहीं, उच्च पद पाने की अब कोई इच्छा नहीं, मुझे फेमस होने की कोई इच्छा नहीं, कहीं घूमने जाने की कोई इच्छा नहीं, किसी से करना मुझे कोई उम्मीद नहीं, किसी का नया कर्जा लेना नहीं, पुराना कर्जा है तो ज्यादा दिन अब रखना नहीं, किसी की नई जिम्मेदारी लेना नहीं, किसी का मुझे भरोसा तोड़ना नहीं, किसी का कोई वादा तोड़ना नहीं, किसी का एहसान मुझे लेना नहीं, गैर कानूनी कार्य मुझे करना नहीं, अब मुझे कोई मनोरंजन करना नहीं, किसी बात का मुझे टेंशन लेना नहीं, किसी वस्तु का गलत उपयोग अब मुझे करना नहीं, किसी भी चीज की करना आती नहीं, स्वयं के शरीर को पीड़ा पहुंचाना नहीं, किसी अच्छे कार्य से अब क्यों घबराना नहीं, न्याय किसी का सहना नहीं, भ्रष्टाचार मुझे करना नहीं, किसी को धोखा अब देना नहीं, आगे बढ़ने के अवसरों को मुझे खोना नहीं, आराम क्षेत्र में मुझे अब रहना नहीं, बदला मुझे किसी से अब लेना नहीं, आगे बढ़ने के अवसर मुझे खोना नहीं, जिम्मेदारियों से मुख मुझे अब मोड़ना नहीं, गलत व्यक्तियों की आदतों में मुझे पड़ना नहीं। ये सब मेरे वो सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों को मैंने खोज किए, जिन्हें मैंने एक कागज पे उतारा है और मैंने इन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में शामिल किया है और मैं बस यही सिद्धांतों को पूरे विश्व भर में फैलाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जितने भी वाक्यों में मैंने नहीं लगाया है, ठीक उसी वाक्यों में नहीं की जगह हाँ लगा दिया जाए तो उसी हाँ के आधार पर ये दुनिया चल रही है। दुनिया ने सभी वाक्यों में हाँ लगा रखा है और मुझे दुनिया के लोगों में उस हाँ के जगह ना लगाना है जैसे मैंने लगाया। कठिन काम जरूर है लेकिन फिर भी मुझे ये करना है और इसीलिए सत्य ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने बौद्धांश सचिन को चीवर के रूप में देखा था। चीवर के रूप में ये कहा था कि आप बिना विधि पूर्वक चीवर ग्रहण नहीं कर सकते, ये बौद्ध धर्म का अपमान है। तो जब मुझे 14 अगस्त रात 12 बजे जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तब मैंने ये पाया कि हाँ ये सही है। लोगों को दुखी करके, लोगों की भावनाओं को आहत करके आप सत्य के मार्ग में नहीं चल पाएंगे। इसलिए मैंने सहजी रूप से स्वीकारा है कि आप परेशान अब आगे से बिल्कुल ना हो। मैंने आपकी भावनाओं का आदर किया है, मैंने आपकी भावनाओं का अब सम्मान किया है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं चीवर पहनूं तो आज के बाद मैं कभी चीवर नहीं पहनूंगा। अगर मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे चीवर के रूप में नहीं देखना चाहते तो मैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल चीवर नहीं पहनूंगा। अरे चीवर पहनना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो केवल समाज में सत्य को फैलाना है। हमारे समाज में जो हिंसाएं फैली है, जो दुर्घटनाएं फैली है, उन्हें कम करना है। चीवर पहनना उद्देश्य नहीं है। अगर मैं बुद्धत्व हूँ, मुझे अगर आप चीवर पहना देंगे तो भी मैं बुद्धत्व रहूंगा, सफेद कपड़े पहना देंगे तो भी बुद्धत्व रहूंगा, आप मुझे किसी भी प्रकार के कपड़ों से ढक देंगे तो भी मैं बुद्धत्व ही रहूंगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितनी अंदर से की गहराई से मैंने अपने आप को जाना, पहचाना है, अपने अनुभव जाने हैं, अपनी आत्म प्रज्ञा प्रज्वलित की है और मैंने अपने आप को बुद्धत्व बनाया है, ठीक उसी प्रकार आप भी इन्हीं मार्गों पर चलकर अपने आप को भी बुद्धत्व बना सकते हैं। और आपसे कहना चाहूंगा कि बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व की जरूरत है, प्रकृति। आप चारों तरफ की प्रकृति को, चारों तरफ के ब्रह्मांड को जो देखते हैं वो सारी ही प्रकृति, वो सारा ही ब्रह्मांड आपके शरीर के अंदर है। आप चारों तरफ की प्रकृति और ब्रह्मांड को ना देखकर अगर आप मेरे बताए मार्ग विपश्यना को माध्यम से अगर आप इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, मेरे बताए मार्ग पे चलते हैं, तो आंख बंद करके आपको पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड आपको स्वयं आपके खुद के अंदर दिखाई देने लगेगा और आप अपने अनुभव खुद जान पाएंगे। और एक समय आएगा जब आप अपने ज्ञान से प्रकाशित होंगे और उस दिन आपको बुद्धत्व जरूर प्राप्त होगा।
कुछ लोग ये भी प्रश्न उठाएंगे कि आप अपने आप को बुद्ध कैसे कहते हैं, क्या आप बुद्ध का ही रूप हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार कमल और गुलाब दोनों ही अलग अलग होते हैं, कमल को गुलाब नहीं कहा जा सकता, गुलाब को कमल नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों को ही फूल जरूर कहा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार सत्य को गौतम नहीं कहा जा सकता और गौतम को सत्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों को बुद्ध जरूर कहा जा सकता है। एक चीज और अंत में कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस समाज में जितनी भी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि फिर बताइए, अगर आप अपने आप को सत्य कहते हैं, अपने आप को बुद्ध कहते हैं, तो आप में कैसे, आप किस आधार पे कहते हैं, आप किस आधार पे कहते हैं कि आप बुद्ध की प्रेरणाओं से प्रेरित हैं? मैं बताना चाहूँगा, गौतम बुद्ध में और मुझ में काफ़ी समानता है। सबसे पहली समानता ये कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हो रहा था तो जन्म के तुरंत बाद ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये बड़े होकर एक महान तपस्वी बनेंगे। ठीक उसी प्रकार मैंने भी 15 वर्षों पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मम्मी, मैं भी एक दिन चीवर जरूर लूंगा और मैं भी सत्य के मार्ग पे जरूर जाऊंगा। दूसरी समानता ये भी है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आज से 2500 साल पहले हुआ था और मेरा जो जन्म हुआ है वो भी 2025 में ही हुआ है। तो वो 2500 साल पहले और आज ये भी 2025 ही है। तीसरी समानता ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे बौद्धत्व, जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे तो वो बड़े ही अपने प्रश्नों से विचलित थे। क्यों बूढ़े व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, क्यों बीमार व्यक्ति बीमार हो जाता है, क्यों लोग मरते हैं? वो अपने प्रश्नों का जवाब किसी से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और किसी भी प्रश्नों से संतुष्ट नहीं थे, किसी के भी उत्तर से। इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इन प्रश्नों को खुद ही ढूंढना है, मुझे सत्य को तलाशना है। ठीक उसी प्रकार मैंने भी आज के इस आधुनिक युग में रहकर कुछ प्रश्न ऐसे देखे जिन प्रश्नों को देखकर मैं काफी विचलित हुआ, क्योंकि मैं विगत 15-17 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखा है कि आज की जनरेशन में 8वीं 9वीं 10वीं के कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी गलत मार्ग पे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के मार्ग पे जाते हैं। कोई विद्या अध्ययन करने की जगह कोई गलत कार्य कर रहा है। मैंने देखा है कितनी हिंसाएं बढ़ गई है, मर्डर, हत्याएं, चोरी, लूटपाट, बलात्कार जैसी घटनाएं अब तो प्रशासन भी नहीं रोक पा रही है। मैं ऐसे प्रश्नों से विचलित हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? और जब मैंने जानने की कोशिश करी तो कोई भी मेरे इन प्रश्नों का संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने इन प्रश्नों के लिए स्वयं अपने सत्य को तलाशा और मैंने इन विचलित प्रश्नों ने मुझे बुद्ध के मार्ग पे जाने के लिए प्रेरित किया। तीसरा समानता और यह है कि गौतम बुद्ध का जब बचपन था, राजा शुद्धोधन, वो राजा शुद्धोधन पहले वैदिक परंपराओं को मानते थे, वैदिक हिंदू धर्म की पूजा करते थे, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे। उसके बाद ही बुद्ध आगे चलकर बुद्ध बने। ठीक उसी प्रकार मैं आज जब बुद्ध बना हूँ तो आज से पहले बचपने में मैंने भी कभी शिव की पूजा करी थी और आज भी शिव की पूजा करी ही है, लेकिन आज मैंने बौद्धत्व प्राप्त किया। दोनों का ही जन्म भारत देश में हुआ है। 2500 साल पहले जो गौतम बुद्ध बने थे उनका जन्म भारत के ही नेपाल में हुआ था। आज मेरा जो सत्य बौद्ध का जो जन्म हुआ है वो भी भारत के उज्जैन में ही हुआ है। बुद्धत्व को 35 वर्ष की उम्र में अपना बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैं बताना चाहूँगा आज भी मेरी उम्र 35 ही वर्ष है और 35 वर्ष की उम्र में ही मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। और बहुत सारी समानताएं हैं। समानता ये भी है कि बुद्धत्व जब उनको प्राप्त हुआ, जब उन्हें बौद्ध का आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्हें सत्य की खोज पता चली, तो उनका अंतिम उद्देश्य उनके मार्ग को फैलाना था, सत्य को फैलाना था। बस यही एकमात्र उद्देश्य था। मेरा भी बस एक ही उद्देश्य है, मुझे सिर्फ अपने सत्य को फैलाना है, केवल मेरे बताए मार्ग को फैलाना है कि किस प्रकार से मैंने चलकर अपने आप को बुद्ध बनाया,
आप भी उस मार्ग पर चलकर अपने आप को बुद्ध बनाए। दोनों ने अपने अपने सत्य की खोज के लिए अपने ग्रह को त्यागा था। ठीक उसी प्रकार मैंने भी आज अपना सब कुछ त्यागा है अपने अंतर मन से, लेकिन मैं आज अपने घर के बीच में बैठा हूँ। मैंने वस्त्र धारण किए हैं। मैं एक सामान्य नागरिक की तरह दिख जरूर रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए नहीं कि ये मेरी इच्छा है। मैंने बस वस्त्र धारण किए हैं, इस घर के अंदर बैठा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे माता पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे भाई को दुख ना पहुँचे। मेरा मार्ग दुख पहुँचाने का मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग तो खुशियाँ फैलाने का मार्ग है, शांति फैलाने का मार्ग है। मैं किसी को भला दुखी पहुँचाकर और दुख पहुँचाकर, कष्ट पहुँचाकर अपना दूसरे लोगों को सत्य कैसे फैला सकता हूँ, समाज में शांति कैसे फैला सकता हूँ। मुझे पहले अपने घर परिवार में शांति फैलानी होगी, उसके बाद ही तो मैं आगे शांति फैला पाऊंगा। बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो तरह तरह के प्रश्न अपने विचारों में लेकर बैठे हैं कि सचिन बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं मुझसे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, कचरे बाल्टी में इकट्ठा हुए कचरे को फेंकना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसे नहीं फेंकेंगे तो वो कचरा घर में पड़े पड़े आपके ही किचन को दुर्गंधित करेगा, और किचन ही क्या, धीरे धीरे पूरा घर दुर्गंधित कर देगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में जब प्रश्न उठते हैं तो वो प्रश्न एक कचरे के समान होते हैं। उन प्रश्नों को अपने दिमाग में ज्यादा देर नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से व्यक्ति विचलित होता है। ऐसे प्रश्नों को तुरंत पूछ लेना चाहिए, ताकि उन्हें जब जवाब मिलता है तो उस जवाब को पाकर वो पवित्र होते हैं, वो निर्मल होते हैं, उनका अज्ञानता दूर होती है। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरे बुद्धत्व पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठता हो तो आप उसे प्रश्न को अपने दिमाग में रखकर अपने आप को बीमार ना करें। आप प्रश्न को सीधे मुझसे पूछें, मैं उनके प्रश्नों के जवाब बड़े ही स्वाभाविक रूप से, निर्मलता से जरूर दूंगा कि मेरा सत्य का जन्म क्यों हुआ। सत्य का जन्म सिर्फ विश्व में सत्य फैलाना, देश में सत्य फैलाना, ये भ्रष्टाचार को खत्म करना, हिंसाओं को खत्म करना, ये जो पाप पैदा हो रहा है इसे कंट्रोल करना, इसीलिए सत्य का जन्म हुआ है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से, भारत देश की सरकार से ये कहना चाहूंगा कि आपने लगातार कई प्रयास किए, आप सतत प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चोरी जैसी घटनाएं और बलात्कार जैसी घटनाएं और मर्डर जैसी घटनाएं लगातार हो रही है। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि प्रशासन ने अब इन घटनाओं के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। प्रशासन के अब कंट्रोल में नहीं रह पा रहा है सब कुछ। मैं बस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने इस कार्य में मेरी थोड़ा सा एक मार्ग स्वीकार कर लीजिए, सत्य का मार्ग स्वीकार कर लीजिए। आपको जो समस्याएं दिख रही है वो मेरे लिए बिल्कुल समस्या नहीं है। मेरे बताए मार्ग पर चलकर लोग बड़े ही आराम से इन घटनाओं को काबू किया जा सकता है। बलात्कार जैसी घटनाएं, चोरी, डाका, हत्याएं जैसी घटनाओं को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। बस आपको जरूरत है थोड़ा सा मेरे बताए मार्ग पर चलने की, बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने की। अगर आप सत्य स्वीकारते हैं तो बहुत ही जल्द हमारे उज्जैन में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे भारत में फिर से शांति फैलेगी। ये जो देश है फिर से बुद्धमय भारत बन पाएगा। मैं आपसे बस विनम्र आग्रह करता हूँ कि मैं सत्य को फैलाना चाहता हूँ। कृपया प्रशासन इसमें मेरा सहयोग कर। अगर आपको मेरे बुद्धत्व से संबंधित किसी भी प्रश्न जानना हो, उत्तर जानना हो, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना हो, तो मैं आपसे फिर कहता हूँ किसी अन्य तीसरे से मेरे बारे में चर्चा ना करें, क्योंकि शायद वो उन प्रश्नों का उतनी संतुष्टता पूर्वक जवाब नहीं दे पाएगा जितना सहजता पूर्वक मैं आपको जवाब दूंगा। प्रश्न जिससे संबंधित हो ठीक उसी व्यक्ति से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है। मुझसे कमेंट के माध्यम से, आप फोन के माध्यम से मुझसे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपने प्रश्न प्रकट कर सकते हैं। मैं उन्हें बिल्कुल सरलता से, सहजता से उनके जवाब जरूर दूंगा।
सत्य की जय हो, सत्यमय जयते। मुझे तो सत्य स्वीकार है।